Hello everyone, we are back with another interesting question. The question number is 415, add string, the title, and let's discuss this. So, we are given two non-negative integers, num1 and num2, represented as a string, and मेरा expectation ये है कि we would be returning up the sum of these two numbers as a string. कहने का मतलब ये है कि let's say we are getting num1 and we are getting num2. Okay, मेरा expectation है कि as a result I would be giving up the value as sum. ये num1 में we let's say we are passing as per the example 1 1, and let's say num2 में we are passing as per the example 1 2 3. मेरा expectation है कि first of all we would be doing 1 2 3 plus 1 1, which makes it 134, but this would be within quotation. That's the requirement. अगर ये समझ आ गया है, सो ये प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, बट एक्चुअली ये ट्रिकी है नहीं. लेट्स ब्रेक डाउन इट वन बाय वन. सो समस्या ये है कि यहाँ पर जो हम लोग को स्ट्रिंग दिया गया है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जांपल विद इन कोटेशन में. हमें दोनों स्ट्रिंग को ऐड करना है और रिजल्ट भी एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही देना है. अब कैच ये है कि यहाँ पर हम लोग कोई भी बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर सकते. राइट. सो हम स्ट्रिंग को सिंपली फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, मतलब पूरा काम मैनुअली करना पड़ेगा. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर ये फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, या फिर लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल टू. फाइन, लेट प्रोवाइड कमेंट. या, so let's say the user is providing num1 as within quotation 456. Okay, and for number 2 the user is providing within quotation 77. अब मेरा expectation है कि we would be doing up the sum. कैसे करेंगे, that is a separate topic of discussion, but as a output I am expecting this value, right? So as an output I am expecting the answer as 533, but within a quotation. अब अगर ये समझ आ गया है तो अप्रोच क्या रहने वाला है हम लोग का इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. अप्रोच ही सबसे पहले ये रहने वाला है कि अगर हम लोग को मैनुअली एडिशन को सिमुलेट करना है जैसे हम लोग नॉर्मली पेन एंड पेपर में करते हैं, तो हाउ डू वी एक्चुअली डू द एडिशन. कुछ ऐसे लिखते हैं, राइट. 456 प्लस ये ज़रा घसक गया 77. लेट्स से यहाँ पर एक इसको टैब दे देते हैं. हाँ, नॉर्मली हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, ये कुछ ऐसा लगता है देखने में. दिस शुड बी समथिंग लाइक दिस. हाँ, तो हम लोग स्टार्ट किस तरीके से करते हैं. हम लोग करने वाले थे 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13. वन कैरी में जाता, देन 7 प्लस 5 इज 12 एंड वन कैरी था, तो दिस वुड बिकम 13, राइट. या, तो ये थोड़ा सा घसक जाएगा अगर इसको प्रॉपर सिमुलेट करना तो. या, एंड यहाँ पर मेरा वन कैरी बचा हुआ है और 4 जोड़े, तो मेरा बन जाएगा टोटल 5, राइट. सो ये वाला चीज़ को हम लोग को अचीव करना है. अब ये कैसे करेंगे, ये काम हम लोग को क्या करना है, लास्ट डिजिट से शुरू करना है. तो लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है वो आना चाहिए. वी वुड बी डिस्कसिंग दैट. एक कैरी वेरिएबल को मेंटेन करेंगे जो हर स्टेप का एडिशन का ओवरफ्लो को हैंडल करेगा. मतलब फॉर एग्जांपल 7 प्लस 6 जो हम लोग जस्ट नाउ कर रहे थे, तो 7 प्लस 6 इज 13. सो वेल एंड गुड, वी हैव रिटन दैट वन, बट वो वी हैव रिटन द 3, बट वो जो वन कैरी में गया था उसको हम लोग को हैंडल तो करना पड़ेगा, राइट. और एंड ऑफ द डे टू रिटर्न द फाइनल वैल्यू एज अ स्ट्रिंग वी वुड बी मेंटेनिंग अ स्ट्रिंग बिल्डर. अगर ये समझ आ गया है तो कोड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. फाइन. सो लेट्स गेट टू कोडिंग. इसको हटा देते हैं. ठीक है, काम बड़ा सिंपल रहने वाला है. दो तीन चीज़ें हम लोग के पास, दो वेरिएबल ले लेते हैं. टू पॉइंटर टेक्निक हम लोग यूज़ करने वाले हैं.
सो हाउ डज दिस ऑल स्टार्ट्स, हम लोग को क्या क्या चाहिए, हम लोग जो जस्ट डिस्कस किए हैं. वी नीड टू हैव अ स्ट्रिंग बिल्डर. तो लेट्स राइट इट आउट. स्ट्रिंग बिल्डर, let's name it as result is equals to new string builder, bracket open bracket close. That's all. ठीक है. We need to have two variable. Let's say int I. int I को कर देते हैं num1 dot length and -1. For example, if the user is passing semicolon, if the user is passing let's say 456 था ना. So actually इसका indexing क्या होगा, 0 1 2, right? If we are treating this as a string, so 4 would be the 0th character, 5 would be the first character, and 6 would be the second character, right? To be very specific, 6 would be the second index, 5 would be the first index, and 4 would be the 0th इंडेक्स वाला वैल्यू. अगर ये समझ आ गया है तो दो नंबर चाहिए था, तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंट. लेट्स से num2 डॉट length. सिमिलरली -1. आई एम अज्यूमिंग कि -1 का लॉजिक समझ आ रहा होगा, क्योंकि वी एक्चुअली डोंट नीड टू हैव दैट. अगर इंडेक्स स्ट्रिंग वाइज इसको इम्प्लीमेंट करें तो इसका इंडेक्स में हम लोग को 3 नहीं मिलने वाला है, राइट? लेट्स से 456 में, तो जो मैक्सिमम इंडेक्स इसका 2 होने वाला है. तो दैट्स द रीज़न वी आर डूइंग -1 टू सिमुलेट समथिंग रिलेटेड टू दैट. और फॉर एग्जांपल ये 77 है, तो ये कुछ वही होने वाला है. और मेरे पास क्या था, वी जस्ट सेड दैट वी वुड बी मेंटेनिंग अ कैरी वेरिएबल, तो इसको एज ऑफ नाउ 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं. फाइन. अभी क्या करना है, जादू ये है कि हम लोग एक लूप लगाएंगे वाइल. जब तक कोई एक नंबर भी सम होने के लायक है, तब तक के लिए हम लोग सम करने वाला काम करते रहेंगे. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स वी वुड बी डूइंग दिस विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर एरे, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग इसको डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट वी वुड बी राइटिंग, वी वुड बी राइटिंग आई ग्रेटर देन 0. ठीक है, मतलब पहला वैल्यू दिस वन, ये मेरा 0 से बड़ा हो तब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे. नहीं तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मेरा j 0 से बड़ा रहे, राइट? और नहीं तो मेरा जो कैरी वेरिएबल है वो 0 से बड़ा रहे. अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वी वुड बी बिल्डिंग अप द डिजिट्स, लाइक वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द डिजिट एंड वी आर गोइंग टू सम ऑफ द वैल्यूज. सो लेट्स से इंट डिजिट 1, इसको हम लोग पास कर देते हैं जल्दी से. यूज़र से ही पूछ लेते हैं, नॉट एग्जैक्टली यूज़र से, बट लेट्स से 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, अगर ऐसा होता है, तो हम क्या करने वाले हैं, num डॉट कैर एट विच पोजीशन, ith पोजीशन, राइट? माइनस विद इन कोटेशन 0. ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसको नम न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने वाला काम कर देगा स्ट्रिंग को. ठीक है. colon this one. So we are using actually a ternary operator. If the condition is getting satisfied, then we would be putting the value as, we would be executing this part, and if not, we would be putting the value as 0. Similarly, अगर int digit 2 के बारे में बात करें तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर होने वाला है, j greater than equals to 0. अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए हम लोग को, हम लोग को ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस वुड बिकम num2 and this would become j. अगर ये समझ आ गया है तो नाउ एज टिल नाउ मेरे पास क्या आ गया, डिजिट 1 आ गया, डिजिट 2 आ गया एक्सट्रैक्ट होने के बाद. मतलब हमारे एग्जांपल में 456 से 6 मिल चुका है और 77 से 7 मिल चुका है. अभी मेरा अगला काम क्या करना चाहिए, मेरे से अगला एक्सपेक्टेशन है कि वी नीड टू हैव अ वेरिएबल जो हम सम अप करने वाले हैं, और ये 7 प्लस 6 को ऐड कर देना चाहिए, राइट? डिजिट 2 प्लस कैरी. इन केस एनी कैरी हैज़ बीन जनरेटेड, इस केस में 7 प्लस 6 में प्रीवियसली कैरी का वैल्यू 0 था, तो वो यहाँ पर वही आ जाएगा. सो दैट्स ऑल. सो सम हो चुका है. अभी मेरा क्या एक्सपेक्टेशन था, वी वुड बी पुटिंग द वैल्यू इन द स्ट्रिंग, राइट? सो कुछ ऐसा होगा, रिजल्ट नाम का हमारा स्ट्रिंग बिल्डर बना हुआ है ऊपर कहीं पर, या दिस वन. देन वी वुड बी इंसर्टिंग द वैल्यूज इन द स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग.
नाउ यहाँ पर क्या करना है वैल्यू। सो एक्चुअली हम लोग को जो ये डिजिट 1 प्लस डिजिट 2 प्लस कैरी करके जो 13 मिला है, 13 क्यों मिला है, क्योंकि 456 से हम लोग 6 एक्सट्रैक्ट किए हैं व्हेन द लूप इज़ रनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड 77 से हम लोग 7 एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो ये जो 6 प्लस 7 प्लस 0 मिला के जो 13 हुआ है, वो हमको 13 तो पुश नहीं करना है राइट, स्ट्रिंग में, राइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग क्या पुश करेंगे, हम लोग को, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 3 पुश हो जाए, क्योंकि 13 का जो लास्ट करेक्टर है वो 3 होगा। तो उसको कैसे सिमुलेट करेंगे, परसेंटाइल ऑपरेटर से, राइट। सम में क्या रखा हुआ था, 13 रखा हुआ था, 10 से डिवाइड करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इट वुड गिविंग अस द रिमाइंडर वैल्यू। इस केस में हम लोग को मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अगर ये समझ आया है तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करना चाहिए, कैरी को तो भी अपडेट करना चाहिए, राइट। कैरी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया। इससे मेरा क्या हो रहा है, ओवरऑल नंबर मूवमेंट वाला काम चल रहा है। मतलब अगर ये पार्ट नहीं रहेगा तो मेरा लूप एक ही स्टेप बार बार ये चलता रह जाएगा। सो इन ऑर्डर फॉर अस टू मूव टू नेक्स्ट कैरेक्टर, आगे बढ़ने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, हर बार तो हमको 456 में 6 को चेक करते रहना नहीं है, या 77 में ये वाला एंड वाला 7 को चेक नहीं करना चाहिए। आइडियली मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम 456 में 5 में जाएं एंड ये वाला 7 में आए। तो इस चीज़ को अंजाम देने के लिए वी वुड बी गिविंग एस आई माइनस माइनस एंड वी वुड बी गिविंग एस जे माइनस माइनस। ठीक है। तो क्या हो रहा है, स्ट्रिंग है, उल्टा जा रहे हैं तो सेकेंड इंडेक्स, देन फिर फर्स्ट इंडेक्स जाएंगे, एंड देन जीरोथ इंडेक्स जाएंगे। सिमिलरली ये 7 जाएंगे, देन जीरोथ इंडेक्स जाएंगे। तो ये चीज़ को सिम्युलेट करना है। अभी यहाँ तक सब सॉर्टेड है। अभी अज्यूम करते हैं, नॉट एग्जैक्टली अज्यूम करते हैं, अगर हम लोग इसको रिटर्न करने वाले हैं, राइट। द पूरा गेम तो क्या चल रहा है कि हम लोग को वैल्यू रिटर्न करना है, राइट, जो मेरा स्ट्रिंग रहे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिजल्ट। अब ये जो कंप्यूट हुआ है ये किस फॉर्मेट में हुआ होगा, मतलब द वैल्यू विच वी आर गेटिंग, हम लोग को तो इसका रिवर्स चाहिए, राइट। रिवर्स क्यों चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये हमको 533 दे, 335 नहीं चाहिए, राइट। तो इन ऑर्डर टू डू दिस वी आर डूइंग दिस। और लास्ट में चेक क्या बोला था, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि ये जो वैल्यू रिटर्न होगा दैट वो शुड बी रिटर्न एज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे टू स्ट्रिंग मेथड, दैट्स ऑल। और ये मेरा सॉर्टेड है। लेट्स रन, और कुछ इश्यूज वगैरह आएगा तो उसको रिजॉल्व करते हैं। और रन, solution accepted, let's submit it, and done. Yeah, that's all. Thank you. We'll meet in the next video.